स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने शीट नंबर 2 भी पूरी तरह से फिनिश कर दिया है ना। सिर्फ एंगल वाले ट्यूटोरियल्स छोड़ दिए हमने, उसको हम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग आ रहे हैं शीट नंबर 3 में। एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इसको तो बोला गया है, बट हम इसमें क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आइसोमेट्रिक ही करने वाले हैं, क्योंकि हमें ऑटोकैड में पर्सपेक्टिव बनाना तो पड़ता है, बट हम उसको कवर नहीं करते हैं ना। ये आप लोग इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में है, आप उसको कर लेना। ठीक है, मैं इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ही बना के दिखाऊंगा। ओके, यहां पर लिखा हुआ है ड्रॉ द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यूज, बट मैं पर्सपेक्टिव के जगह पर आइसोमेट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, पर्सपेक्टिव का अलग सा कंसेप्ट है, उसको मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं आइसोमेट्रिक में कैसे बनाएंगे और इसी ड्राइंग को हम पर्सपेक्टिव में कैसे बनाएंगे, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर। ओके, पर्सपेक्टिव में भी टाइप्स होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो एग्जैक्टली हमें किस पर्सपेक्टिव को बनाना, ये पूरा पर्सपेक्टिव का अलग सा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स 2 यहां पर लिखा गया है, शीट नंबर 3 ये हमारा है। चलिए, आसान है, जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं। यहां हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, ऑटोकैड को भी मिनिमाइज कर देंगे, दोनों एक ही स्क्रीन में आ जाएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ऑटोकैड को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां से ये परफेक्टली बैठ चुका है, देख सकते हो, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, चलिए फिर यहां बनाते, बिल्कुल भी आसान है। यहां से ड्राइंग लीजिए, छोटा छोटा पार्ट है, बस छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। F5 प्रेस कीजिए, ये यू कैन सी 30 टोटल, 30 ले लो। ऊपर जाएंगे, ये भी 30 का है, या तो इधर जाना है, F5 प्रेस, 60 इंटर। ऊपर जाऊंगा, F5, इधर भी 30 का है। ठीक है ना, ले सकते हैं। और मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ, बाद में बाकी का काम कर लेंगे। ठीक है, F5 प्रेस कर लेता हूँ, TR डबल इंटर। ये जो भी चाहिए रख लो, जो नहीं चाहिए ट्रिम कर दो। बिल्कुल आसान है, फास्ट में हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये हमारा नीचे का हो गया। अब ये टोटल 60 है, 20 20 20 का ले लेता हूं मैं। आप इसको सेलेक्ट करें, कॉपी, यहां से 20 एंड 40 ले लेता हूं। ओके, ये हो गया। ऊपर कितना जाना है, 45 का, तो हमें क्या करना होगा, 15 कॉपी करना होगा। और यहां से आप दोनों को सेलेक्ट कर लें, बेस पॉइंट, F5, 15 इंटर। ओके, लाइन लेता हूं, आपको यहां से यहां लेना है, और यहां से यहां लेना है, यहां से यहां लेना है, और फिर आपको इधर टच कर देना है, फिर आपको इधर भी टच कर देना है। वी डोंट नीड दिस लाइन, E फॉर इरेज, TR डबल इंटर, हटाइए हटाइए हटाइए। बिल्कुल आसान है ना। इसको हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, पर्सपेक्टिव में कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल हमने इसको आइसोमेट्रिक में लिया है। ओके, आप अगर इसमें हैचिंग करेंगे, H फॉर हैचिंग, और यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉलिड ले लेता हूँ। लेट्स चेंज द कलर टू दिस कलर। ओके, यहाँ से आप ले सकते हैं। और साइड में हम सपोज येलो ले लेते हैं। इसमें येलो तो हमारा पहले से ही यार है ना, तो हम नहीं उसको टच करेंगे। यहाँ ले लेते हैं, एंड टॉप से हम रेड ले लेते हैं, मतलब डार्क रेड, इसको इसको इसको। ओके, ये हमारा हो गया पहला ट्यूटोरियल। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ये देख लो, ये बॉटम व्यू दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए बनाते हैं। एक लाइन लेता हूँ, इस साइड से लेंगे, इसको हाइड कर देता हूँ मैं। ये टोटल कितना है, 100 का है। ठीक है ना, तो आप 100 जाइए, इंटर कीजिए।
उसके बाद ऊपर कितना जाना है, ऊपर देख सकते हो टोटल 30 जाना है, 30 ले लीजिए, इंटर कीजिए, फिर इधर 100 इंटर, फिर आपको CL4 क्लोज कर सकते हो, ये हो चुका हमारा। उसके बाद हमारा 60 का है, तो आपको इन दोनों लाइन को सिर्फ कॉपी करना है, बेस पॉइंट F5 प्रेस कीजिए और यहाँ से 60 लीजिए, 1 सेकेंड, 60 का है। लाइन ले सकते हैं आराम से, कनेक्ट कर दो कॉर्नर टू कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर टू कॉर्नर एंड ये रहेगा हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर। ओके, अब देखिए यहाँ 10 10 और ये 15 का है, जस्ट कॉपी, F5 प्रेस कीजिए, 10 इंटर, इधर से भी 10 इंटर, और ऊपर जाऊंगा मैं F5 प्रेस करके 15 का, दैट्स इट, इतना ही तो लेना है। TR डबल इंटर, इसको मैं हटा देता हूं, ऐसा लाइन लेता हूं, F5 प्रेस कीजिए, TR डबल इंटर, ये हो चुका हमारा। ठीक, अब आगे क्या है, यहां पर होल है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप मिड टू मिड एक लाइन ले लें तो भी चलेगा। एक आइसो सर्कल की हमें ज़रूरत है जिसका डायमीटर 12 है, आप यहां से ले सकते हो आइसो सर्कल। F5 प्रेस करूंगा, यहां से D4 डायमीटर 12 इंटर, और इसको डिलीट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ हम करना चाहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये टोटल हमारा 30 का है और यहाँ 15 हमारा ये कटआउट है, ऊपर बचा कितना 15। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सर्कल को और नीचे ले लेता हूँ, F5 प्रेस करके 15 ले लीजिए नीचे, तो ये होल तो हमारा नहीं दिखेगा, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है, कोई इशू नहीं है। उसी तरीके से आप हैचिंग दे सकते हो, फ्रंट साइड में आप इस कलर का इस्तेमाल कीजिए, ओके ना। और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट व्यू में आपको ये ले लेना है, और टॉप में आप ग्रीन सॉरी रेड ले सकते हो, दैट्स इट, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और बाद में आप यहाँ से ऐसा कलर एंड देन ऐसा कलर ले सकते हो। आप इसको सेव करते चलिए, हियर यू कैन सी छोटा छोटा पार्ट है, इसको भी हम आगे आने वाले सेशंस में पर्सपेक्टिव में भी बना के देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर ये समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल आसान ही है, इसमें भी कोई भारी इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी ये भी आसान है। तो सबसे पहले तो हम बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट का। फिर उसके बाद हम कटिंग छटिंग करेंगे, इसको साइड में कर देता हूं। यहाँ पे देखिएगा 35 35 देन 70 एंड प्लस 30 दैट इज 100। तो आपको एक लाइन और लेनी है 100 की, यहाँ से 100 हो गया। हाइट, टोटल हाइट इसकी देखिएगा 80 की है, तो आप 80 ले लीजिए। फिर इधर 100 देन CL4 क्लोज, ये हमारा पहला काम। ये विड्थ कितनी है 40, मैं सिर्फ 2 लाइन को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी, बेस पॉइंट, F5 प्रेस कीजिए एंड 40 इंटर इंटर, लाइन लेता हूं यहां से पकड़ के एंड टू एंड, फिर यहां से ऐसा और यहां से ऐसा। आई बात समझ में। अब देखिएगा इधर से सिर्फ 50 का जाना है हमें, मैं इस लाइन को और इस लाइन को, सिर्फ 2 लाइन को सेलेक्ट करूंगा और कॉपी करूंगा, 50 इंटर, और ये हमारा 30। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इधर से F5 प्रेस कीजिए, 30 इंटर, लाइन ले ले यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पर भी आप नीचे ले सकते हो, ठीक है। TR डबल इंटर करके ये भी हटा देना है हम लोगों को फिलहाल। लाइन लेता हूँ, इधर से F5 प्रेस कीजिए, फिर आपको F5 प्रेस करना है, यहाँ से TR डबल इंटर। इस तरीके से मेरा एक पोर्शन तो कंप्लीट क्रिएट हो गया है। अब ये देखिए 20 का है टोटल, तो हम लोगों को 35 इधर से और इधर से ये दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है, इधर से हमें 35 लेना है, और अगेन मैं यहाँ से 70 में चला जाता हूँ, यानी इसके बराबर।
तो हमें यहाँ पे लाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ये हो गया। अभी इधर हमें जाना है 20, मतलब इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी F5 20 इंटर, TR डबल इंटर, हटाइए हटाइए, इसको भी आप हटा सकते हो और इसको भी, ठीक है। बाद में आप चेक कीजिएगा कि कहाँ तक आ रहा है कि कहाँ तक नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम कर सकते हैं F5, या यू कैन सी TR डबल इंटर, दैट्स इट। यही तो है, इसमें हो गया ना काम हमारा। बस यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो पोर्शन है ना, इस जगह पर दिखाना है, ये दिखाना है कि नहीं दिखाना है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो चिंता नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, है ना। और किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, कभी भी आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, वीडियो कॉलिंग से हम लोग बात करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग में हमारा तो भाई यही है, ले लेता हूँ, ये भी ले लो, ये भी ले लो, दैट्स इट। फिर आप ग्रीन ले सकते हो, या यू कैन सी इस साइड से, इस साइड से। फिर जो है आप यहाँ से रेड ले सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। सो हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये तीनों जो हैं बिल्कुल आसान थे, हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अगला देखते हैं क्या है भाई। तो जैसा कि मैंने बताया है, एंगल वाला काम हम बाद में देखेंगे, है ना। ऐसे करके हम लोग 3-4 तो एंगल वाले जमा कर चुके हैं, ठीक है। तो हम वो लेंगे पहले, चिंता ना करें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिएगा इसके आगे कुछ है क्या, और ये हो गया हमारा। अब इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा है। शीट नंबर 4 है, यहां पर बोला गया है डायमेंशन इट्स ऑर्थोग्राफिक व्यू बाय अलाइनिंग सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। तो यहां पर डायमेंशनिंग का कंसेप्ट है, यानी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बना गया। ये डायमेंशन इट्स ऑर्थोग्राफिक व्यू, इसमें आपको डायमेंशन डालने हैं। ये बताया गया है कि बाबा फ्रंट व्यू इस साइड में, ये जो डायमेंशन दिख रहा है फ्रंट व्यू से, उसको डालना है। फिर टॉप व्यू में जो जो डायमेंशन दिख रहा है टॉप व्यू में डालना है। फिर साइड व्यू यहाँ पर ही होगा, ये साइड होगा, तो 45 वगैरह जो भी साइड व्यू में विजिबल है उसको डालना है। तो यहाँ पर डायमेंशनिंग का कंसेप्ट है। तो हम लोग ये ऑर्थोग्राफिक में डायमेंशन कैसे डालना है, ये हमने ऑर्थोग्राफिक में क्लियर कर लिया है। आइसोमेट्रिक में भी डायमेंशन कैसे डालना है वो हमने पिछले लेक्चर्स में भी कवर कर लिया है। अब बात रही है ड्राइंग बनाने की, तो ड्राइंग तो हम बना ही सकते हैं, है ना। तो चलिए ना ये सब भी फिनिश कर ही देता हूं, उसके बाद हमारा फिनिश हो गया है आइसोमेट्रिक। तो ठीक है, ये दोनों हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक में भी डायमेंशंस हमें आता है, ऑर्थोग्राफिक में भी डायमेंशंस हमें आता है। बनाना इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि नहीं आता ये ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने कवर कर लिया है, सिर्फ इसको छोड़ दिया है। अब यहां देखते हैं इसको बनाना। तो आपके सामने 3 व्यू है, 1 मिनट के लिए आप इस व्यू को भूल जाइए, ठीक है। आप इस व्यू को भूल जाइए और सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। इमेजिन करने के बाद आप खुद के ड्राइंग को और इस ड्राइंग को मैच कीजिएगा। अगर आपने सही बनाया होगा तो ऐसा दिखेगा, गलत बनाया होगा तो इससे अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये भी हम पूरा कर लेते हैं, नथिंग टू वरी। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हमने 3 बनाया है, इसको हम ज़रा मूव कर लेते हैं ऐसा, ठीक। अब इसको साइड कर देता हूँ। ये देखिए हमारा, इसको मैं हाइड कर दिया। अब इसी से हमें इमेजिन करके पूरा इस तरह का ड्राइंग बनाना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप ज़रा फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ डायमेंशन नहीं दिख रहा है यार, तो डायमेंशंस के लिए हमें थोड़ा सा इधर स्विच करना होगा, है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डायमेंशन तो हमें लेना ही होगा। ये देख लीजिए 100 ले लेता हूँ, इंटर कर दिया। फिर इधर से F5 प्रेस कर लेता हूँ, 45 का इसका विड्थ है। फिर आप इधर 100 चले जाओ, फिर CL फॉर क्लोज ले लो। आए बस समझ में। फिर आप क्या करो, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ से 10 ले लेना है।
लाइन ले लेता हूं, आप इसको सेलेक्ट कीजिए यहां से, फिर आप इस एंड पॉइंट से यहां तक, फिर आप ऐसा ले सकते हो। ठीक है, अगला स्टेप ऊपर वाले का है। ऊपर वाले में हमें क्या करना है सो देखिएगा, बिल्कुल आसान है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा अगर केयरफुली हम देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये पूरा बना लेता हूं, बाद में हम इसमें टेपर वगैरह क्रिएट करेंगे। तो इसकी हाइट टोटल कितनी दिख रही है 40, और इधर से कितना दिख रहा है 30। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इस लाइन को 30 में कॉपी करें और इसको दोनों को सेलेक्ट करके फिर से ऊपर लीजिए। ऊपर कितना जाना है 40 में जाना है, आप 40 ले लीजिए। ठीक है, अभी बाद में हम क्या करेंगे, फिलहाल तो आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। ओके, अब देखिए यहां से 20 लेना है, तो आप इसको पहले 20 में कॉपी कर लें, F5 20 इंटर। लाइन ले लेता हूं मैं ऊपर, यहां से ऊपर। ठीक, एक और लाइन यहां से फिर इधर, नीट एंड क्लीन कर लेंगे, फिर बाद में अगला प्रोसेस करेंगे। TR डबल इंटर, हटाइए ये सब, हमें नहीं चाहिए ये सब, आपको हटा देना है। E4 इरेज कर देना है। ये हमारा इसका बाउंडिंग बॉक्स हो गया है ऊपर वाले पोर्शन का। आई बात समझ में? तो अब आगे करना है काम। देखिए इसका यहाँ टेपर जो है ये 25 तक लिया गया है, तो आपको इस लाइन को, सिर्फ इस लाइन को कॉपी कर लेना है 25 में, एंटर। कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेनी है, हो गया काम हमारा। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको आप हटा सकते हो, ज़रूरत नहीं, इन दोनों को आप इरेज कर सकते हो। फिर ज़रा गौर कीजिएगा, इसका थिकनेस कितना टोटल 20 का है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें यहाँ से 20 इंटर। और आप इसको भी नीचे ले सकते हो, सेलेक्ट करें, कॉपी 20 इंटर। ओके, फिर लाइन लीजिए आप यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ टच कर दें, फिर आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टच कर दें। TR डबल इंटर, हटाइए और ये जो लाइंस हैं उसको आप इरेज कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा मॉडल बनके तैयार हो चुका है। क्या लगा इसमें? कुछ भी नहीं। प्रॉपरली हमें डायमेंशंस डालने हैं, बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, फिर ये जो जितना भी कटिंग छटिंग करना है उसको कर देना है, उसके बाद हैचिंग ले लेनी है। ठीक है ना, टॉप व्यू से ये भी दिखाएगा, ये भी दिखेगा, और यहाँ पर भी एक फेस आएगा, टेपर फेस, वो तो इस साइड से तो हमें नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसको हैचिंग नहीं कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप ऐसा ले लें, ये ले लें, ओके। फिर इस साइड से हम ग्रीन ले लेते हैं, ये हो गया हमारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब जरा मैच कीजिएगा तो सब कुछ आपको मैच मिलेगा। यहाँ से देखिएगा कैसे मैच करते हैं। सो इस यहाँ से रेड कर लेता हूँ मैं ज़रा सा, तो यहाँ पे ज़रा मैच कीजिएगा। मैं एक एक फेस को मैच कर देता हूँ। सपोज आप इस फ्रंट व्यू से टारगेट की, इसके लिए ये फेस बनाया, इसके लिए मैंने ये फेस बनाया। टॉप में आ जाइए, टॉप के लिए ये जो टेपर वाला फेस दिख रहा है ये इसके लिए है, और ये फेस इसके लिए है, और ये जो टेपर वाला है वो ये है, और ये जो पूरा फ्लैट है वो दिस फेस। साइड व्यू की बात कर लेते हैं। इसके लिए हमने इस फेस को बनाया है, ये टेपर वाला फेस है, इसके लिए ये बनाया है, और एक और ये जो फ्लैट फेस है वो ये बनाया है। पीछे वाला तो दिखेगा नहीं, आई बात समझ में, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया है। ओके, स्किप कर देता हूँ। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। हाँ, ओके। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले ड्राइंग की तरफ। तो ज़रा गौर कीजिएगा, डायमेंशंस के लिए हमें इसको रिफ़र करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आप डाल सकते हो बाद में, है ना। चलिए तो इसको हम देखते हैं। अब देखिए इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ, मूव, हियर यू कैन सी। यहाँ से आप F5 प्रेस कर सकते हो,
ये हो चुका। आप कंट्रोल एस करते जाइए। ये चौथा असाइनमेंट हो गया आज के सेशन का। टारगेट करते हैं इसको बनाने की। ये भी बिल्कुल हमारा आसान सा है। आई बात समझ में? अब चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है कि 150 बाय 48 का एक लाइन लेना है। यानी यहां से अगर आप लेते हो 48 ले लो, और ये हमारा 150 इंटर, फिर ये हमारा 48 इंटर, फिर CL4 क्लोज कर सकते हो। ये हमारा पहला काम हो गया। ओके, अब इसको हमें 22 में कॉपी कर लेना है। या तो फिर आप इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कीजिए, नीचे की तरफ आइए, इधर हम F5 प्रेस कर देते हैं 22। फिर धीरे धीरे करके हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया। फिर यहां से ऐसा कुछ ले लेते हैं। काम हो गया हमारा। फाइन। नाउ सी, अब हमें क्या करना चाहिए? ये बना ही लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 18 का है। मतलब हम क्या करेंगे, इधर से कितना लेना है, इधर से कितना लेना है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा बनाते हैं, उसके बाद बाकी का ये सिलेंड्रिकल काम करते हैं। ये हमारा 18 और अंदर भी गया हुआ है 18। ओके, यानी यहां पर 48 है, 30 बचा। 48 माइनस 18 बचा 30। 30 में से 15 15 का कर देता हूं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से F5 प्रेस करेंगे। 15 ले लो, इंटर, और बाद में आप इधर से भी 15 ले लो, इंटर। काम हो गया हमारा। अभी हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं। F5 प्रेस कीजिए, 18, फिर आप इधर से लीजिए 18। DI फॉर डिस्टेंस चेक कीजिएगा ज़रा सा, हमारा यहाँ से यहाँ तक 18 है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक 18 है कि नहीं। तो दोनों में परफेक्ट आ रहा है। अब TR डबल इंटर, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। फिर यहाँ से इन दोनों को हटाइए, इस लाइन को भी हटाइए और इसको भी हटाइए। आई बात समझ में? अब जाके हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। यहाँ से मैं उठाता हूँ और नीचे जाके छोड़ देता हूँ। या तो आप चाहें तो पीछे साइड वाला भी ले सकते हैं। TR है ना, ट्रिम नहीं, लाइन ले लेना है यहाँ से ऐसा, फिर आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो। काम हो गया हमारा। TR डबल इंटर, बाकी का यहाँ से आ गया है और आप इसको इरेज कर सकते हो। ठीक है ना, ये हमारा हो चुका काम। है, यू कैन सी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 22 ले लेना है। बस TR डबल इंटर, बाद में इसको हटा दीजिए। जितना दिखेगा उतना ही लेना है। ठीक है, काम हो गया ना भाई हम लोगों का, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, हमें नीचे एक सर्कल चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर से F5 प्रेस करना होगा और 48 में एक लाइन लेना होगा। यहाँ पर इसके मिड पॉइंट में हमें एक आइसो सर्कल लेना होगा और उसी को हम 42 में कॉपी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सो ये लेता हूँ एक्सिस एंड आइसो सर्कल, और ये रहा हमारा मिड पॉइंट। F5 प्रेस कीजिए और इसका डायमीटर दिया हुआ है 72। आप यहाँ डायमीटर पे क्लिक कीजिए, 72। काम हो गया हमारा, कोई इशू नहीं है। आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब देखिए, एक तो हमें 22 में लेना है और एक हमें 42 में लेना है। नॉट टू वरी, पहले तो हम क्या करेंगे, F5 प्रेस कीजिए, 22 एंड 42। नो टू वरी, लाइन ले लेता हूं मैं। यहां से पहले यहां तक जाएंगे हम, या तो ज़्यादा जाना है चले जाओ। TR डबल इंटर, एक्स्ट्रा जो है हटा दीजिए, और अंदर वाला ये हट जाएगा, हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक, इस लाइन को भी, और यहां से आपको लाइन लेना है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। अगर नजर आ जाए तो आप उसको क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट जरूर लीजिएगा। और बाकी का जो है TR डबल इंटर, आप ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये और ये भी हटा दीजिए। इस लाइन को इरेज कर सकते हैं। फिर एक और लाइन लेना है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। हियर यू कैन सी क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, TR डबल इंटर। इसके बाद जो भी बचेगा आप सबको हटा दीजिए।
और याद रखिए ये ई एक्स डबल इंटर ये क्वाड्रेंट जो है ना ऊपर तक जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारा। नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट यहाँ से टच कर दीजिए। टी आर डबल इंटर ये जो एक्स्ट्रा है आप हटा सकते हो, और यहाँ से ये भी हटा दीजिए, दोनों हटा दीजिए। ये यू कैन सी, इसको भी आप E4 इरेज कर दो। कितना आराम से बन गया। टी आर डबल इंटर करके इसको भी हटा दीजिए, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यस, ये देख लीजिए बन के तैयार। अब ज़रा देखिए अंदर वाले होल का, ये पूरी तरह से थ्रूली नहीं है, 24 तक लिया गया है। इसका डायमीटर टोटल 48 में है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक और आइसो सर्कल ले लो, और ये रहेगा हमारा। F5 प्रेस कर दीजिए एक और बार, यहाँ से सेंटर। इसका डायमीटर 48 है, मतलब रेडियस 24 होगा। और इसको कितना में कॉपी किया गया है, 24 में। अगेन यहाँ से आपको 24 नीचे की तरफ जाना है। टी आर डबल इंटर, बस जितना दिखेगा उतना ही रखना है, इसको इरेज कर देना है। या फाइनली वी हैव क्रिएटेड दिस पार्ट। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अभी मैंने एक एक चीज़ को बड़े ही डिटेल्स में बता दिया है। ओके, अब यहाँ एक लाइन छूट गया है, इसको हमें लेना चाहिए। चलो यहाँ तक ले लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली दिखने लगे। ठीक है, हो गया, सेव कर देता हूँ। केयरफुली हमें बनाना है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेना है और कोई भी चीज़ कम नहीं लेना है। H फॉर हैचिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो दूसरे ड्राइंग में साइड व्यू हमने ग्रीन लिया है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये तो सिलेंडर है भाई, इधर से देखोगे तो भी रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, इधर से देखोगे तो भी रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। तो मैं इसको ऐसा ही डाल देता हूँ, और बाद में हम यहाँ से एक ब्लू कलर में ले लेते हैं, ऐसा ऐसा। ओके, एंड देन ऊपर से रेड में ले लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। फिर बाद में थोड़ा फेंट कलर ले लेते हैं। रेड कलर जो था ना वो यहाँ आना चाहिए था एक्चुअली, ये टॉप से तो दिखाई देगा ना, तो हम इसको मैच कर सकते हैं। या यू कैन से, आप इसको सेव कर सकते हो। ओके, अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये हम डायमेंशंस वगैरह जानते हैं, बट अगर देखना है इसमें अप्लाई करना है तो हम एक बार करके भी बता देते हैं, इसको पूरा डायमेंशन दिखा देते हैं। तो चलिए हम डायमेंशन वाले लेयर में चले जाते हैं। यहाँ से आप क्या कर लो, अलाइन ले लो, आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें। यहाँ से हमारा एक आ गया, ठीक है ना। छोटा दिख रहा है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। हालांकि इस सीट में हमने एक भी डायमेंशंस नहीं लिए हैं, नॉट टू वरी। डी इज द शॉर्टकट फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई। यहाँ से टेक्स्ट का साइज बाय डिफॉल्ट 2.5 है, मैं इसको 4 कर देता हूँ। ISO स्टैंडर्ड पे ले लेता हूँ, है ना। और एरो का साइज आप इसका भी 4 का कर दो, ठीक है। ओके, एंड देन क्लोज कर सकते हो। हियर यू कैन सी, ये आपको आराम से दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे 5 कर दे, 5। एरो का साइज भी आप कर दे 5, या तो एरो का साइज ठीक ठाक दिख रहा है तो ओके, ठीक है। ओवरऑल अगर बढ़ाना चाहते हो एक ही बार में, तो यहाँ पर दिया गया है यूज ओवरऑल स्केल ऑफ, यानी एरो का भी साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर डालोगे। डबल डालोगे तो डबल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज एनफ। ओके, फिर आपको इस साइड ले लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है। ओके, हियर यू कैन सी। फिर मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, ऐसा हो गया। अभी हम सबको अलाइन करना बताएंगे आपको, हालांकि मैंने बताया है, बट एक बार और देख लीजिए। फिर आप यहाँ से यहाँ ले लीजिए, हो गया। फिर आप एक यहाँ से देखिएगा, इसके बराबर में हमारा ट्रैक होना चाहिए। ये देखो नहीं आ रहा है, तो आपको एक ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, एक लाइन इधर से इधर ले लें, TR डबल इंटर करके ऐसा हटा दें, एंड देन आप डायमेंशन को यूज़ करें, ठीक है। तो थोड़ा आपका एक्यूरेसी बरकरार रहेगी। हियर यू कैन सी, आई बात समझ में। और इधर क्या है भाई, ये देखिए 42 लिया गया है, आप यहाँ से 42 ले सकते हो। कहीं पर भी एक पॉइंट देख लो, मिड F5 प्रेस कर लेता हूँ,
यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कहीं तो एक पॉइंट देखना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो गलत आ जाएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा पूरा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, आपको एक सेंटर लाइन लेनी होगी। आपको यहाँ से F5 प्रेस करके एक यहाँ और फिर इस इंटरसेक्शन से नीचे 42 में जाना होगा। डायमेंशन लेने के बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर मैं यहाँ से यहाँ क्लिक करते हो और ये अंदर जा रहा है ना, तो अंदर में नहीं जाता, बस इतना ही लेता हूँ, यहीं पे जाके छोड़ देता हूँ। फिर आप चाहें तो इन दोनों लाइंस को डिलीट कर सकते हो। अभी आप इसको अलाइन कैसे करोगे इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सेव कर दीजिए इसको। अब यहाँ पर दो दो डायमीटर दिखाना है, और ये डायमीटर का नहीं, उसी तरीके से अलाइन का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सेंटर से हमें कितने का लेना है, यहाँ 72 का ले लेता हूँ, और इसको यहाँ से पकड़ के आप इसके मिड में रख दीजिए। हमें मदद लेनी है इसकी, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, यहाँ से लेना है, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें और हियर यू कैन सी ये बिल्कुल भी आ गया है, ठीक है। और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको कितना करेंगे 72, यानी हम लोग क्या करेंगे 24 अगर कम कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसके साथ ये भी आ जाएगा। आप अभी डिलीट कर दें इसको, ठीक है, E फॉर इरेज कर दें। दूसरी बात, लाइन लें, यहाँ से आपको 48 ले लेना है, ओके। और इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, मिड से उठाइए और सेंटर में जाके रख दीजिए। अभी जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आराम से, ठीक है, ऐसा। फिर से इस लाइन को आप इरेज कर दो, कोई इशू नहीं है। आप इसको सेव कर दीजिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, जितने भी डायमेंशंस दिए गए थे वो सारे के सारे हमने अप्लाई तो कर दिया है, बट उसका अलाइनमेंट यानी डायमेंशन और ये टेक्स्ट का जो ओरिएंटेशन है वो बड़ा ही अजीब आ रहा है, तो उसको हम ठीक करना बता चुके हैं, बट एक बार और दिखा देता हूँ कैसे इसमें काम करना है। सो ठीक है, नथिंग टू वरी, ओके। चलिए, तो अब टेक्स्ट और डायमेंशंस का हम अलाइनमेंट सही तरीके से करेंगे। एक और डायमेंशन छूट गया ना, ये 24। चलिए ले लेते हैं 24 को भी। यहाँ से अलाइंड का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर आप देखिएगा प्रॉपरली अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए सही से नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से F5 प्रेस कर देना है, और ये 48 मतलब इसका 24 का रेडियस होगा, और नीचे भी आप 24 ले लीजिए, ठीक है। और बाद में आप डायमेंशन लीजिए, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ लेना है तो नीचे की तरफ लीजिए ऐसा, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो इधर ही रखेंगे। और फिर बाद में इन दोनों लाइंस को आप डिलीट कर सकते हो। आई बात समझ में, सेव कर दीजिए। अब बात रहती है इसको अलाइन कैसे किया जाए। तो सबसे पहला काम तो मैंने बताया है, अगर आपको इस डायमेंशन को इस फेस के बराबर में लाना है, तो ये एंगल कितना है आपको तो पता ही है ना, ये 30 हो गया, 90 हो गया, और ये 150 का हो गया, तो ये तो मैंने बताया हुआ है। तो उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको डायमेंशन लेना है, और यहाँ से आपको ऑब्लिक लेना है, या तो फिर आप एनोटेट में जाके डायमेंशन में जाके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर इज द ऑब्लिक एंगल, सेलेक्ट करें, इंटर करें, ये हमारा 150 का रहेगा। ये देखिए इस लाइन के बराबर में आ चुका है। आए बात समझ में। अब देखिए ये लाइन हमारा आ चुका है, अभी इसको भी लेना है हमें, तो इसको आप इधर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से हम ऑब्लिक एंगल लेते हैं, स्पेस ऑब्लिक, इसको सेलेक्ट करता हूं, इंटर करता हूं, यहां पर 150, इंटर। तो ये देखिए ये भी इसके सीधा में लेना था, इसलिए मैंने 150 का ले लिया है। अब देखो इसको लेना है हमें, तो ये आप किसके सीधा में लेना चाहते हो, इसके सीधा में, तो यहां पर भी आपको 150 ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से 150 का ले लीजिए। तो ये देखिए इसके बराबर में आ चुका है। थोड़ा मैं इसको अलाइनमेंट सही तरीके से कर देता हूं, बराबर बराबर, हियर यू कैन सी। अब आपको क्या करना है, इधर लेना है, तो इधर किसके बराबर में चाहिए, तो इस लाइन के बराबर में चाहिए। तो ये लाइन हमारा कितना डिग्री में है, 30 डिग्री में है, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेस 30 डिग्री में डाल दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल भी परफेक्ट आ चुका है। अब इन दोनों लाइंस को हमें 150 लेना है, क्योंकि उधर डालना है हम लोगों को, ठीक है। तो आप फिर से ऑब्लिक ले सकते हो, स्पेस प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट, इंटर, और 150 ले लीजिए, इंटर कर दीजिए।
तो जैसा कि आप देख पा रहे, देखिए कितनी आसानी से हम डायमेंशंस को अलाइन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर सर्कुलर या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स रहे और उसमें डायमेंशन डालें तो हमारा इसका देखो ये अंदर जा रहा है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा? तो इसके लिए हमारे सामने एक उपाय है, स्पेस दबाइए, ऑब्लिक लीजिए। ऑब्लिक लेने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें और इंटर करें। आपको पता है क्या इसके बीच में एंगल कितना है? बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो आपको क्या करना है, ऑर्थो ऑफ कीजिए और इसका जो एंड पॉइंट है ना उसको सेलेक्ट कर लें और इसके आर्क है ना, आर्क इसके बराबर में कहीं तो ले लीजिए, आप क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाता है। यू कैन सी। आई बात समझ में? एक बार फिर से दिखा देता हूं, अंडू कर देता हूं। ये देखिए टेढ़ा जा रहा है ना, ऑब्लिक एंगल लेता हूं, यहां से डायमेंशन ऑब्लिक, और इसको हमें सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऑर्थो को जरूरी आपको ऑफ कर देना है और सिंपली आपको यहां से, अगर आप यहां पर भी ले लेंगे, थोड़ा सा जूम करके इधर और भी केयरफुली लीजिएगा, तो बस इतना ही करना है। थोड़ा आप इसको अंदर की तरफ भी ले लें तो भी हमारा काम हो जाता है। यू कैन सी, दैट्स इट, परफेक्टली डन। ठीक है, अब यहाँ इसको देखते हैं एक बार और। मैं ऑब्लिक लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया। अभी यहाँ पर भी हमें एंगल बिल्कुल भी नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा, ये लेता हूँ, थोड़ा मैं इधर जाके क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए परफेक्टली आ गया है। अब इस लाइन को हमें सेलेक्ट करना है और नज़दीक लाके यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने पूरी तरह से डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन को अलाइन कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया है कि हम लोगों को टेक्स्ट अलाइन करने के लिए न्यू टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो टेक्स्ट स्टाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको मैंने बताया था। अब इसमें हम एक बार और बता देते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो, हमें एनोटेट में जाना है। हियर यू कैन सी एनोटेट। ओके, यहां पर आपको मिलेगा दो, एनोटेटिव एंड स्टैंडर्ड। अब यहां पर मैनेज टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अब टेक्स्ट स्टाइल में जाने के बाद ये देखिएगा यहां ऑब्लिक एंगल होता है। आई बात समझ में? तो हमें 3 ले लेना है, एक 0 ले लेना है, आप स्टैंडर्ड में 0 रख दीजिए। ठीक है, एक नया ले लेता हूं, स्टाइल 1। इसमें स्टाइल 1 में जाता हूं, ऑब्लिक एंगल आपको 30 कर देना है, इंटर। एक और ले लेता हूं स्टाइल नंबर 2 और इसको -30 डिग्री कर देना है। 1 सेकेंड, 360 हो गया, -30 डिग्री। ओके, ये यू कैन सी। अप्लाई कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे सामने 3 स्टाइल हो चुके हैं। एक तो स्टैंडर्ड है, दूसरा स्टाइल 1, तीसरा स्टाइल 2। स्टैंडर्ड का ऑब्लिक एंगल 0, स्टाइल 1 का ऑब्लिक एंगल 30, स्टाइल 2 का ऑब्लिक एंगल -30। तो अब देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां पे जाइए और जरा सा चेक कीजिए, ये तो नहीं आ रहा है, ये सही दिख रहा है। हियर यू कैन सी स्टाइल 2। तो इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट देखिए अभी परफेक्ट आ चुका है। अभी मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको और इसको। यहां से हम वही स्टाइल 2, यानी नहीं, तो एक एक करके लेना पड़ेगा। फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर देखिए ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर है। ओके, फिर आप इसको लीजिए, उसी तरीके से ये नहीं चाहिए, अभी इसको लेना है, आप इसको ले सकते हो। ये देखो परफेक्ट आ चुका है। फिर उसी तरीके से एक एक करके हम चेक करेंगे कौन सा हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। ये हो गया, अब इसको भी वही ले लेना है, ये यू कैन सी, प्लेन के बराबर। फिर इधर जो हम लोगों को लेना है, दोनों को पकड़ के आप स्टाइल 1 में चले जाइए, ये यू कैन सी। तो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग। अच्छा, इसको आप कैसे लीजिएगा, ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये देखो कैसा आ रहा है, ये देखो कैसा आ रहा है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसा, और इसको भी मैं कर देता हूं ऐसा। तो लुकिंग वेरी नाइस। सेव कर दीजिए। तो इस ड्राइंग में हमने पूरी तरह से, मतलब आइसोमेट्रिक का पूरा मैंने समरी क्रिएट कर दिया है। डायमेंशंस, ऑब्जेक्ट, व्यूज, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। एंड नाउ डिक्रीज द टेक्स्ट हाइट हियर, डी इंटर, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई। टेक्स्ट का साइज में 5 नहीं करता,
4 ही रहने देता हूँ, थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है टेक्स्ट का साइज। हियर यू कैन सी परफेक्टली डन। तो इस ड्राइंग से आपके एक बार मैंने फिर से डायमेंशन, स्टाइल वगैरह सब कुछ क्रिएट करके बताया है, अप्लाई करके बताया है और प्रॉपरली आपका डायमेंशन दिखा दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमें बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने पूरी तरह से आइसोमेट्रिक को भी और यहाँ पर भी, फिर फ्रंट साइड में, साइड व्यू में, टॉप व्यू में, हर तरह से हमने इसको क्लियरली बना दिया है, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ बना दिया है, सिर्फ एंगल वाले ड्राइंग्स जो हैं वो बच गए हैं। अभी आप अगर शीट नंबर 1 से देखेंगे, एक ये हो गया, दूसरा हमारा इधर है, ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और एक हमारा ये तीसरा हो गया। ये तीनों हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, उसके बाद हमारा आइसोमेट्रिक का चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। चलिए फिर, आई होप आज के असाइनमेंट्स जो भी बताए हैं हमने वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। ये देखिए हमने 5 असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें लास्ट वाले में से हमने क्या किया है, पूरा डायमेंशंस भी दिखाया है। तो आई होप जो भी हमने बनाया वो आपको समझ में आया। ओके, यस, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जो बाकी के एंगल वाले असाइनमेंट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे।